Good morning, students. We are going to learn today EVS 1 science subject, and we will move on to the lesson number 2, that is interrelationship between the living things. You already know about the living things and non-living things that I taught you in before. You can see in this the videos of life cycle of animals and all, and we are going to learn here living things will be found only where its needs are fulfilled. Living things वही रहते हैं जहाँ पे उनकी जो नीड्स है, उनको जो चीज़ें चाहिए वो सारी उनके सराउंडिंग में मिल जाए, वैसी जगह पे वो लोग रहना चाहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स, मीन्स देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ में हम लोग एक एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसको देखने के लिए लेट्स मूव ऑन टू अवर टेक्स्ट बुक। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। Now students, see, we are going to start with our new lesson, that is lesson number 2, the interrelationships between living things. Now here they have given one riddle to solve. If you firstly see this picture, it is a picture of one tree. What they are going to ask, let's see the riddle here, over here. An age-old tree with a thick, strong trunk. एक ट्री है, बहुत पुराना है, उसका ट्रंक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिव्स डीप डार्क शेड फ्रॉम द स्कॉचिंग सन। जब बहुत तेज धूप रहती है तभी हम लोग को क्या करता है, वो शेड देता है, छांव देता है। लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्ड, जैसे कि बूढ़े लोगों की दाढ़ी रहती है, उसी की तरह उसकी भी वहाँ पे क्या होता है, दाढ़ी के जैसे लटकती रहती है। क्या लटकती रहती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, श्रब्स है। एंड विथ मैनी स्ट्रैंड्स, इसको हम लोग स्ट्रैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड्स बोलेंगे। इट हैज़ रोप्स ऑफ स्विंगिंग फ्रॉम एवरी ब्रांच, और यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसे लटक रही है वो सारी रोप्स की तरह रहती है। तो वो रोप्स के ऊपर बच्चे जो रहते हैं उसके ऊपर झूला झूलते हैं। बट वॉट दे आर आस्किंग, विच इज दिस ट्री इन द पिक्चर, ये ट्री कौन सा है। Yes children, it's a banyan tree. Now let's see next one. Can you tell plants in our surrounding are useful to us in different ways? आपको पता है प्लांट्स जो हमारे आसपास रहते हैं वो हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। कैसे? The names of some plants are given below. For what purpose do we use their leaves? हम लोग उसके लीव्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ यहाँ पे नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो हम लोग उसको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन दे हैव गिवन बीटल वाइन। बीटल वाइन मीन्स जैसे आप कच्चे पत्ते जैसे पूजा वगैरह में यूज़ होते हैं, आपको मालूम है, खाने के लिए यूज़ होते हैं, वो सब बीटल वाइन्स रहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलास। Palas are used for what? For the color also, for the juices also. And then fenugreek, मेथी। मेथी आप लोग को मालूम है, कभी कभी आपकी मम्मी खाना बनाती है तो खाने में मेथी का उपयोग करती है, या मेथी के पराठे खाते हैं कुछ लोग, वो सब फेन्यूग्रीक। मेथी किस में यूज़ होती है, खाने में यूज़ होती है। देन वसका, वसका मीन्स अडुल्सा। अडुल्सा का यूज़ होता है मेडिसिन्स में, जो हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं उसमें ज़्यादातर अडुल्सा यूज़ करते हैं। देन करी लीफ प्लांट। करी लीफ आपको मालूम है, मीठा नीम हम लोग खाते हैं, आप लोग ने कई बार देखा होगा, मम्मी उसका तड़का देती है, तो वो भी खाने में यूज़ होता है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेट इन देयर सराउंडिंग। मतलब लिविंग थिंग्स के पास जो जो चीज़ें मिलती है उसको उसके एनवायरनमेंट के साथ में कैसे जोड़ेंगे। देखो, वी हैव मैनी नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स एंड शेल्टर। दिस आर द बेसिक नीड्स विच वी नीड। मतलब हम लोग को रोज़ की नेसेसिटी कौन सी चीज़ की रहती है, फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड एयर, वाटर तो चाहिए ही चाहिए। ऑल दिस नीड्स आर मेट इन आवर सराउंडिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी है ऑलमोस्ट हम लोग को हमारे सराउंडिंग में क्या करती है, मिलती है। जैसे इनफैक्ट फूड, वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फूड, वाटर और
ये जो एयर है वो तो हर एक लिविंग थिंग की ज़रूरत है। दे आर ऑल फुलफिल्ड इन द एनवायरनमेंट। सारी चीज़ कहाँ मिल जाती है? हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से, हमारे सराउंडिंग से मिलती है। बट देर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। बट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स डज नॉट नीड दिस थिंग्स, मीन्स they are having different necessities. See, for example, the water that a mouse drink in the entire day would not be enough for the elephant even in one time. हर एक लिविंग थिंग की ज़रूरत जो होती है वो अलग अलग रहती है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है कि जैसे एक माउस पानी पीता है एक बार में, उतना पानी एलिफेंट के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि माउस जितना पूरा दिन भर में भी पिएगा ना, उससे भी ज़्यादा पानी एलिफेंट को वन टाइम में चाहिए हो। सेम खाने का है, जैसे एंड्स है, उनको खाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, छोटी सी थोड़ी सी लेती है वो, लेकिन वही चीज़ अगर एलिफेंट खाएगा तो उसको वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी। तो किसी की नेसेसिटी ज़्यादा रहती है और किसी की क्या होती है, कम होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Here you can see they have given something, think about it, or you can say we will see butterflies feed on the nectar of flowers and can a frog do the same। जैसे बटरफ्लाइज जो रहते हैं वो फूलों में से जूस निकालते हैं और उसमें से वो जाके लेके जाके उसका यूज़ करते हैं, लेकिन क्या फ्रॉग वही कर सकता है? नहीं कर सकता। अ sheep eats leaves of shrubs, can a tiger do the same? टाइगर never eats the shrubs, so जो sheep कर सकती है वो टाइगर नहीं कर सकता। A fish can breathe in water, but can a pigeon do that? फिश जैसे पानी में क्या कर सकती है? ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती है, लेकिन कैन द pigeon can do that? पिजन मतलब आपको मालूम है कबूतर होता है, कबूतर क्या पानी में जाके सांस ले सकता है? नहीं। बुलरशिश ग्रो इन द वाटर, कैन अ लेमन ट्री डू सो? मीन्स सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट में भी सेम थिंग है। जो ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स कर सकते हैं वो पानी में रहने वाले नहीं हो सकते, और जो पानी वाले हैं वो ज़मीन का नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उसमें क्या है, डिफरेंसेस है। If fish leave the water, what will they be able to live on land? अगर फिश पानी छोड़ देती है, पानी में नहीं रहती, समझो लैंड पे आ जाती है, तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? नहीं, वो कभी नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसको पानी क्या है, ज़रूरी है, और वो एक्वेटिक एनिमल है। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्वेटिक एनिमल्स क्या रहते हैं, हाँ वो पानी में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। तो फिश को जब भी हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। जब क्या आपको कहा, मेरे ख्याल से तो आपने ये गाना भी आपने बचपन में गाया होगा, मछली जल की रानी है, हाँ तो उसमें कैसे बताते हैं, बाहर निकालो तो मर जाएगी। फिर अभी आगे देखो, एक उन्होंने एक्टिविटी दी है जो मैंने तुम लोग को बताया था कि एक्टिविटी करनी है हम लोग को। उसमें एक्टिविटी में ट्राई दिस मतलब कि एक्टिविटी करनी है आपको। क्या करना है, यहाँ पे दिया है टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस। अगर आपके पास बॉक्सेस अवेलेबल है तो बॉक्सेस लो, अगर नहीं है तो छोटा डब्बा ले सकते हो, छोटा डब्बा भी नहीं है तो मिट्टी का कोई बर्तन हो छोटा सा, उसको भी ले सकते हो, जैसे आपके पास चीज़ हो। लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। अगर 2 बर्तन आपको लेने हैं, अगर बर्तन हो तो बर्तन ले लो, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दो, एक पे लिखो बॉक्स 1 और एक पे लिखो बॉक्स 2। फिल देम 3 क्वार्टर्स विद द सॉइल। उनको आधे से ज़्यादा आपको मिट्टी से क्या कर देना है, भर देना है। एंड मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड्स। उसको इतना गीला करो जितना मतलब उसमें बीज बोने लायक वो हो जाए। सो 2 स्प्राउटेड मोट और मटकी सीड्स इन द ईच बॉक्स। दोनों में मोट या मटकी जिसको आप बोलते हो, उसको उसके जो दाने हैं वो उसमें आपको बो देने हैं, मतलब उसमें आपको रख देने हैं, अंदर डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, मॉइस्ट कर देंगे। नाउ गिव 2 स्पून ऑफ वाटर टू सॉइल ऑफ बॉक्स 1 एंड ओनली वंस
every day. So what you have to do means 2 स्पून ऑफ वाटर उसमें रोज का रोज डालना है और डालने के बाद आपको उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा. गिव 4 स्पून ऑफ वाटर टू अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे. डू दिस फॉर 6 days. ऐसा आपको पानी थोड़ा थोड़ा डालना है. कैसे? धीरे धीरे. कब तक? 6 दिन तक डालना है. एक में आपको पानी कम डालना है और एक में स्पून से थोड़ा थोड़ा देते रहना है, उसको गीला करते रहना है. उसके बाद देखो आपको क्या पता चलेगा. What will you see? The plants in box 1 are growing well. जो बॉक्स 1 में जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा. देखो आपको चित्र में भी दिखाया था, जैसे यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है बॉक्स 1 वाला जो है वो. एंड what happened? But the plant in the box 2 have begun to root. और जो नीचे वाला जो है आप देखोगे उसमें बॉक्स 2 में उसमें प्लांट जो है मुरझा गया है. क्यों मुरझा गया? कि उसको इनफ जो जितना उसको पानी मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला है. What does this tell us? इससे हमको क्या सीखने मिलता है? Plants that are not aquatic plants cannot grow in the marshy areas. जो प्लांट हम लोग को जो जिसमें वो पानी में उगते हैं और पानी में रहते हैं वो लैंड पे नहीं उग सकते हैं और वहाँ पे वो सरवाइव नहीं करते हैं. इफ़ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रोट. जितना पानी उसको चाहिए अगर उससे ज़्यादा पानी अगर उसको मिलने लग जाएगा तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि ये पिक्चर 2 में दिखा है. सो चिल्ड्रंस, वी लर्नड अबाउट the living things today, about the plant, about the animals and all. So for the next information we are going to meet in the next video, but let's move on to the whiteboard. Now students, from textbook we learned about the living things and their surroundings and how they are fulfilling their needs from that. And we have seen one activity also. You can do it at home and you can make a video of it and send us. So we will do this much only in this video. We will meet in next video. Thank you.